नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके ऊपर जो मेन हमारे पास स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है और क्योंकि ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सारा तब ही सॉल्व होगा जब ये जो मुकम्मल हमारे पास लिखा हुआ है सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब था ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, a की जगह कुछ भी आ सकता है यानी कि 5x², b की जगह कुछ भी आ सकता है 6x और c की जगह कुछ भी आ सकता है यानी कि 7। यानी कि जब आपके पास पहले x² आ जाए, फिर x आ जाए, फिर कांस्टेंट आ जाए और सामने क्या हो 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो हमारे पास सामने क्वेश्चन लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम इसको सॉल्व करने के लिए ना तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं और ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। ठीक है जी, ये बेसिकली चीज़ें तो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से एडवांस हैं, यानी कि सिंपल सेट के थोड़ी सी जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा दे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया x। ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x², ये x इस x से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x प्लस 1, इधर भी हमारे पास मौजूद है x प्लस 1, वो दोनों वैल्यू सेम है तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हम यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लाना चाहते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ताकि हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकें। उसके बाद x² एज इट इज़, यहाँ पर फार्मूला एक्सपेंड होने के बाद a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी, डिवाइड वाली वैल्यूज़ को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x² प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर ये x² इन दो वैल्यूज़ को हम अगर आपस में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x इज़ इक्वल टू 5/2। यहाँ तक अगर आप गौर करें तो पहले x² आ गया, फिर x आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया। ये एक लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी पड़ी है, लेकिन सामने क्या होना चाहिए था 0 और डिवाइड में भी कुछ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक दो स्टेप हमें और करने हैं ताकि ये जो इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 से, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x के साथ। जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 4x प्लस 2 और 5x² प्लस 5x। ठीक है जी, अब यहाँ पर गौर करें x² आ चुका है, फिर x आ गया है, फिर कांस्टेंट सामने क्या होना चाहिए 0। तो ये 0 बनाने के लिए हम सारी वैल्यूज़ उठा के एक तरफ ले आते हैं। वो वैल्यूज़ दोनों प्लस की हैं, इधर आके दोनों की दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी माइनस, और सामने कुछ भी नहीं बचा तो रह गया हमारे पास 0। अब जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करते हैं आपस में। ये वैल्यू भी x², ये भी x², सॉल्व होने के बाद माइनस x², क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, और ये जो 2 है ये एज इट इज़ ही हमारे पास आ चुका है। x² आ चुका है, फिर x आ गया है, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन गई है। अब हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी पहले अगर हम चाहते हैं कि फैक्टराइजेशन और आसान हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो फर्स्ट टर्म होती है x² वाली उसको पॉजिटिव रखा जाए, ताकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ईजिली सॉल्व हो। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कॉमन ले लें, जो आप लिखना चाहें। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये अगर आप ना भी करें तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये तरीका हमने लगाया। अच्छा जी, अब हमें पता है फैक्टराइजेशन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को जैसे हैं वैसे का वैसा लिख दिया जाए। ठीक है जी, और इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाता है -2x²।
इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो -2x², दरमियान में ये वाला x जो है यानी कि इधर कुछ भी नहीं है तो 1x, ये मैंने नहीं लिखना। दरमियान में मैंने दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि अगर उनको भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके आया ये बिल्कुल सेम आ जाए, और अगर उनको मैं आपस में प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैंने टर्म लिखी 2x और एक मैंने टर्म लिखी x, क्योंकि ये सब कुछ आप 9th के 5वें चैप्टर में पढ़ के आए हैं, 10th के 1st चैप्टर में पढ़ गए हैं, तो अब तक आपको ये फैक्टराइजेशन आ जानी चाहिए। मल्टीप्लाई करूंगा इनको 2 को 1 से तो 2x², कहानी पूरी, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1x, ये कहानी भी पूरी। तो हमें 1 जो है वो प्लस का चाहिए, इसलिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं और छोटी वैल्यू के साथ हम माइनस का। 2x में से एक माइनस होगा तो 1x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। कंडीशन मुकम्मल होने के बाद पहली दो वैल्यू से x कॉमन, तो x + 2, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा सेम वही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम लेते हैं -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा x + 2। नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा x + 2 हो जाएगा और एक दफ़ा x - 1 = 0। फिर हम कहेंगे आइदर x + 2 = 0 और x - 1 = 0। ये प्लस का 2 इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 1 इधर आके हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। तो ये जो हमारे पास एंड पर रिजल्ट बना, एक हमारे पास आंसर आया 1, एक हमारे पास आंसर आ गया -2। ठीक है जी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन का हमने ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व किया। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा हम उसके ऊपर ना तो फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम इसी तरह है, वो आपने खुद से घर में सॉल्व करना है। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिक वाला है। पेपर में अक्सर वो क्वेश्चन आ जाता है, मुश्किल नहीं है, बस आपने एक दो बातें वहाँ पर आपने अपने जहन में याद रखनी है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने करनी तो फैक्टराइजेशन ही है, और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर आप यहीं पर इस कैल्शियम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी, और एंड पे उसको क्वाड्रेटिक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन समझ लेना है और इसको यानी कि इसकी जो शक्ल है वो जहन में रख लेनी है। तो आपने एक जो पहला पॉइंट है वो याद रखना है, वो ये कि आपने a वाली वैल्यू के साथ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने a वाली वैल्यू के साथ, यहाँ पर a मौजूद है, वहाँ से b ले आना है। वहाँ से b प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -b। इस a वाली की वैल्यू के साथ b वाली वैल्यू लगा देनी है, और प्लस b/b x - 1, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ये a वाली वैल्यू लगा देनी है। a प्लस हो रहा है, इधर आकर हमारे पास हो जाएगा माइनस, सामने कुछ भी नहीं बचा तो क्या रह गया 0। ये बस एक पहला स्टेप था जो आपने याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली हल होगा। हमने a वैल्यू के साथ b वाली रखनी है और b वाली वैल्यू के साथ a वाली वैल्यू। अब हम इधर इस कैल्शियम अलग लेते हैं और इधर इस कैल्शियम अलग लेते हैं। अलग कैल्शियम भी हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। यहाँ पर इस कैल्शियम ले लिया और यहाँ पर इस कैल्शियम ले लिया। ax - 1, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और सेम इधर इसकी डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पर हमारा जो एलसीएम बना वो बन गया bx - 1। अच्छा जी, ax - 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया ऊपर से सिर्फ a। ये वैल्यू इसके तहत कैंसिल हो गई, या यूँ समझ लीजिए कि इस वैल्यू के टेबल इस पे 1 टाइम गया, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद इस 1 को इतनी बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि आपके पास इसका टेबल इस पे चला जाए। तो इसका मतलब है कि b के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ax - 1 को, तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ax - 1। अच्छा जी, फिर हमारे पास bx - 1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया b
और ए वैल्यू कैंसिल नहीं हुई तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा bx माइनस 1। यहाँ तक हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो ये अब हमारे पास जो पुराना रिज़ल्ट था और ये हमारे पास जो है वो अब नया रिज़ल्ट है, इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। यहाँ तक पहुँच के अब हमें वैल्यूज़ को ज़रा आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। माइनस ए बी एक्स, ये बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर हम ए वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी एक्स और माइनस प्लस का ए, डिवाइड में हमारे पास आ गया बी एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आपने याद रख के और ध्यान से करनी है। पहला स्टेप आपने ये याद रखना है कि ए वाली वैल्यू के साथ बी वाली वैल्यू हो और बी वाली वैल्यू के साथ वहाँ से ए वाली वैल्यू हो। फिर इन दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अगर आप गौर करें तो इधर भी ए है, यहाँ पर भी ए प्लस का है, इधर भी बी प्लस का है, यहाँ भी बी प्लस का है और माइनस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स। इसका मतलब है इस टर्म में और इस टर्म में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बिल्कुल हमारे पास सेम हैं, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है और माइनस ए बी और एक्स, ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आ गई। इधर भी मौजूद है न्यूमिनेटर में और इधर भी मौजूद है। अब यहाँ पर हमने जब ये वैल्यू कॉमन ले ली तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास आ गया है यहाँ पर 1। यहाँ पर हमारे पास रह गया है ए एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ भी ये सारी वैल्यूज़ कॉमन आने के बाद सिर्फ हमारे पास रह गया है 1 और यहाँ पर हमारे पास आ गया है बी एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस वैल्यू को एज इट इज़ ही रहने देते हैं और इन दो वैल्यूज़ का हम दोबारा फिर से ले लेते हैं एलसीएम। इधर एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1। ए एक्स माइनस 1 से कैंसिल, हमारे पास आ गया बी एक्स माइनस 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर बी एक्स माइनस 1 से कैंसिल, हमारे पास आ गया ए एक्स माइनस 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और बी एक्स एज इट इज़, ए एक्स एज इट इज़, माइनस वन मिलकर हो गया हमारे पास माइनस का 2। इन दो वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। उसकी वजह यह है कि अगले स्टेप में इसने ख़त्म हो जाना है। कैसे? ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इक्वल के इधर आती ही क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है आपके पास ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। डिवाइड में ये वैल्यू 0 के साथ जाके ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पर इसकी जो फैक्टराइजेशन थी वो हमने वो जो एक नॉर्मल मेथड है उसके साथ तो नहीं हुई, लेकिन हमने जब इसको ट्रिक लगा के सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली इसके जो हमने फैक्टर्स थे वो बना लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि आइदर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज़ इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। वैल्यू क्योंकि हमने x की फाइंड करनी होती है तो उसको एक साइड पर ही अकेला होना चाहिए। तो a प्लस बी एज इट इज़, माइनस का a b उधर जाके प्लस का हो गया और ये जो वैल्यूज़ हैं a b x के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगले स्टेप में यहाँ पर आके हो जाएंगी डिवाइड। तो x हमारा एक साइड पे हो गया तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई x की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस का 2 उधर लेकर प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, x दो जगह पर है तो x को ले लेते हैं हम कॉमन। तो जैसे ही हम x को लेंगे यहाँ से कॉमन तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2, या अगले स्टेप में 2 और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना वो बना a प्लस बी ओवर ए बी और 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है जी। यहाँ पर अभी हमने इस क्वेश्चन जो था उसकी भी फैक्टराइजेशन मुकम्मल कर ली। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, तो सबसे पहले हमने जो सीखा था तरीका वो था हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब जो हम नेक्स्ट मेथड लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो जो मेथड है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो सेम उसी मेथड पे क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 9,
सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज़ इक्वल टू 0। चले जी, हम एक बात तो समझ चुके हैं कि इक्वेशन चाहे जैसी शक्ल की आ जाए उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है, और इत्तफाक़िया तौर पे हमारी जो इक्वेशन है वो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो हमें वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो याद रखिएगा इसका जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो ये होगा कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। इसका क्या मतलब हो जी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता 6 तो सबसे पहले इस 6 को ख़त्म करके यहाँ पे 1 होना चाहिए था, तो हम पूरी इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड कर देते। यहाँ पर 10 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 10 के साथ डिवाइड कर देते। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो हम पहले उसको 1 बनाएंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो पहले ही 1 है तो यहाँ पर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ये स्टेप आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 का मतलब है कि जो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म होगी इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, ये कांस्टेंट टर्म उठा के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के बजाय ये उधर जाके हमारे पास हो जाएगी प्लस। यहाँ तक 2 स्टेप समझ आ गए। बल्कि उससे पहले स्टेप ये है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, फिर ये है कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 होगा, फिर कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के उधर। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर जो हमारे पास 3 है उस स्टेप में आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो x का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं, जो किसका कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है -2। इसको आपने रफ पे कहीं साइड पे लिख लेना है। यहाँ पर -6 होता तो मैं यहाँ पर -6 लिखता, यहाँ पर 10 होता प्लस का तो मैं यहाँ पर प्लस लिखता। यानी कि यहाँ पर जो मर्ज़ी रकम आ जाए आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, चाहे प्लस की होगी चाहे नेगेटिव की होगी, उसको आपने साइड पर लिख के मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। यहाँ पर 6 होता तो मैं यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर देता 1/2 के साथ। चले जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या निकल आया जी, -1। अब आपने जो -1 आंसर निकला है उसी को स्टेप 4 का नाम देते हैं और कहते हैं कि एडिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बात समझिएगा, यहाँ पर जो भी हमारा आंसर निकलेगा उसको हमने दोनों तरफ ऐड नहीं करना, बल्कि जो भी आंसर निकलेगा उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बचा है, -1, तो हमने -1 का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ जी एडिंग -1, जो बचा था वो ऐड नहीं करना बल्कि उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सॉल्यूशन आपका ये है, ये जो है ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कंप्लीट स्क्वायर में कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं। यहाँ पर हमने -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इक्वल के इधर भी हमने -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर इसको आगे स्क्वायर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, क्यों जी, प्लस आएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x -1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 900। अब यहाँ पर मेन बात आती है समझने वाली, वो ये
कि आपने इसको अगले स्टेप में बनाना होगा फार्मूला। लेकिन कैसे, आप गौर करें तो ये फार्मूला आपके पास एक्सपेंड हुई हुई हालत में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूँ भी लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूँ भी लिखा जाता है। ये फार्मूला तो था हमारे पास दोनों बार किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है जी। और ये फार्मूला भी आ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इन दो फार्मूलों से ही कोई फार्मूला आपके पास यहाँ पर बन रहा होगा। अब आपने पहचाना है कि फार्मूला प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो वो कैसे, तो बड़ी आसान सी बात है। प्लस वाले फार्मूले में हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी आ जाती हैं, प्लस की, लेकिन यहाँ पर अगर गौर करें तो वैल्यूज़ माइनस की शामिल है। फिर एक और बात समझिए कि ये जो पहली वैल्यू है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये यूँ लिखी जा सकती है। ये जो एंड पर है इसको तो पहले ही हमने -1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर, ये हमारे पास बन रहा है बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब दरमियान में क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो चाहे प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का फार्मूला हो, सेम ही होते हैं। फ़र्क इधर आता है कि या ये प्लस का 2ab होता है या फिर ये माइनस का होता है। तो अब हमने चेक करना है कि प्लस का या माइनस का है। तो इसको हमने लिखा ए स्क्वायर, इसको हमने लिखा बी स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास हम लिख रहे हैं प्लस, ठीक है जी। एंड पे हम समझते हैं कैसे, 2, उसके बाद ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या रही x, बी की वैल्यू हमारे पास क्या रही माइनस, और अगले स्टेप में ये प्लस माइनस होकर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला शेप दे रहे हैं हमें, ये दे रहा है -2a और b की। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हुआ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है बल्कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा, यानी कि इसको एक एक टर्म को अलग-अलग करके लिखा। आप जब यहाँ तक पहुँच जाएं तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। कैसे, ये जो पहली वैल्यू होगी ये आपके पास ज़ाहिर करेगी a को, ठीक है जी, ए स्क्वायर को, और जो एंड पर ये वैल्यू होगी ये आपके पास ज़ाहिर करेगी बी स्क्वायर को, ठीक है जी। तो ये पहली वैल्यू ए को ज़ाहिर कर रही है, दूसरी वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू ये वाली ज़ाहिर कर रही है बी को। तो अब आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ए की जगह पर एक्स यूज़ हुआ, बी की जगह पर यूज़ हुआ -1। तो ये तो ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि ये फार्मूला प्लस के बजाय किसका बन गया, माइनस का बन गया। इसको हमने क्लोज शक्ल में लिख दिया। ये फार्मूला इस शक्ल में था, हमने इसको इस शक्ल में बना दी। ये पॉइंट होता है जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूज होते हैं। आपने पहली वैल्यू को a बना देना है और इस वाली वैल्यू को b बना देना है। साइन का ध्यान रखना है, जहाँ पर जो भी साइन होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 900 वैसे का वैसे ही आ रहा है, ठीक है। ये मेन 4 पॉइंट थे, उसके बाद तो सॉल्व करना इसको मुश्किल नहीं है। हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए है x की, और x हमारे पास जो है वो कैद हुआ पड़ा है इस स्क्वायर में, ठीक है जी। अब अगर आप कहें कि इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो स्क्वायर एक्सपेंड करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर एक्सपेंड करके तो हम वापस फिर पिछले वाली टर्म में चले जाएंगे। हमें तो इसका आंसर फाइंड करना है ना। तो हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, यानी कि ये जो है x है, ये जो इस स्क्वायर के अंदर कैद है यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेने लगे हैं स्क्वायर रूट। यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और साथ में आ गया हमारे पास प्लस और माइनस। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस और -30, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा प्लस का 30 लिखना है और एक दफ़ा माइनस का 30। ये -1 इधर आके +1, तो एक हमारे पास आंसर बन गया 31, ये माइनस इधर आके प्लस, और एक आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 29। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 31 और माइनस का 29, ठीक है जी। आज हमने क्वाड्रेटिक स्क्वायर का ये एक पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें हमने जो स्टेप थे उनको
यहाँ पर साइड पे लिख के समझा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहली ज़रूरी बात कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी बात जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पहले ही 1 था। फिर तीसरी बात कांस्टेंट वाली टर्म को उठाकर उधर ले जाएं। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर नहीं, जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपने साइड पर लेकर जाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हर बार 1/2 से। अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस का साइन भी साथ में लेकर जाना है, ठीक है जी। फिर जो वैल्यू बच जाएगी उसको दोनों तरफ ऐड नहीं करना, बल्कि उस वैल्यू का स्क्वायर लेकर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है जी। जब ऐड करेंगे दोनों तरफ इधर तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो यानी कि जो स्क्वायर था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपने थोड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करनी है कि जो आपके पास पहली वैल्यू होगी उसको आपने a बना देना है, जो एंड वाली वैल्यू होगी उसको आपने b कह देना है। उसके साथ साइन प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, उसके साथ साइन माइनस है तो माइनस का। और उसको यहाँ से भी समझा जा सकता है, अगर इधर -2ab चल रहा है तो इसका मतलब है फार्मूला आपके पास माइनस का है। उसके बाद तो सिंपल आपने स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है जी।